नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो महाभारत महाकाव्य से लिया हुआ है। जब पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने वाला था, तब शनिदेव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक बहुत सुंदर महल की रचना की। उस सुंदर महल को जब पांडवों ने देखा और उनकी पत्नी द्रौपदी ने देखा, तो वे आश्चर्य में रह गए और सभी उस महल को देखने की इच्छा करने लगे। सबसे पहले भीम अकेले गए उस महल को देखने के लिए। वहाँ पे माया के रूप में उस महल को देखने शनिदेव जो थे, वहाँ उस महल के ऊपर खुद पहरेदार यानी दरबान बन के बैठे थे। जब भीम महल के द्वार पर पहुँचते हैं तो वहाँ शनिदेव थे, वे दरबान के रूप में पहले से खड़े थे। भीम ने शनिदेव को पहचाना नहीं और दरबान से कहा, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा, महल देखने की कुछ शर्त है। पहली शर्त है, महल के 4 कोने में से आप केवल एक कोना देख सकते हैं। दूसरी शर्त है, महल में उस कोने में आपको जो भी दिखाई देगा उसकी आपको सही सही व्याख्या करनी पड़ेगी। शर्त जो तीसरी है कि अगर आप उस कोने में जो रहस्य है उसको नहीं समझ पाएंगे तो आपको कैद कर लिया जाएगा। ये तीनों शर्तों को स्वीकार करके भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, मुझे ये शर्तें मंजूर हैं। और भीम महल के पूर्व वाले कोने की ओर गए। वहाँ जाकर के उन्होंने अद्भुत पशु पक्षी और फूलों और फलों से लदे वृक्षों को देखा। आगे जाकर के देखते हैं कि 3 कुएं हैं, अगल बगल में छोटे कुएं हैं और बीच में एक बड़ा कुआं है। बीच वाला जो बड़ा कुआं है उसमें से पानी का उफान आता है और छोटे खाली जो कुएं हैं उनको भर देता है। फिर जब दोनों छोटे कुएं भर जाते हैं और बीच वाला बड़ा कुआं खाली हो जाता है, तो दोनों छोटे कुओं से उफान आता है बड़े वाले कुएं को भरने के लिए, लेकिन बड़ा वाला कुआं भर नहीं पाता है। भीम ने इस क्रिया को कई बार देखा, लेकिन वे समझ नहीं पाए। वे लौट करके दरबान के पास आते हैं। तो जो शनिदेव दरबान के रूप में थे, वे भीम से पूछते हैं, आपने क्या देखा? तो भीम कहते हैं, महाशय, मैंने ऐसे पेड़ पौधे पशु पक्षी जो थे कभी पहले नहीं देखे, ये बड़े अजीब हैं। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि छोटे कुएं जो हैं वो इतने पानी से भर जाते हैं और उतना ही पानी जब बड़े कुएं में जाता है तो वो नहीं भर पाता है। तो दरबान बोला, आप अब शर्त के अनुसार बंदी हो गए क्योंकि आपको ये रहस्य समझ में नहीं आया। और जो दरबान थे शनिदेव, उन्होंने भीम को बंदी घर में बैठा दिया। जब भीम को गए हुए काफ़ी देर हो गई तो सारे भाइयों ने सोचा कि ज़रूर महल बहुत ही शानदार है, तभी भीम इतनी देर से नहीं आया है। तो अर्जुन ने सोचा, मुझे भी चल के देखना चाहिए। इसलिए अब की बार अर्जुन आए और शनिदेव जो दरबान के रूप में थे उनसे बोले, मुझे महल देखना है। दरबान ने वही तीनों शर्तें बता दी और अर्जुन पश्चिम वाले कोने की तरफ चले गए। आगे जा कर के अर्जुन क्या देखते हैं कि एक खेत में 2 फसल उग रही थी। एक तरफ बाजरे की फसल, दूसरी तरफ मक्का की फसल। बाजरे के पौधे से तो मक्का निकल रही थी और मक्के के पौधे से बाजरे निकल रही थी। अर्जुन को बहुत अजीब लगा, कुछ समझ में नहीं आया, तो अर्जुन वापस द्वार पर आ गए। दरबान ने पूछा, क्या देखा? अर्जुन बोले, महाशय, सब कुछ तो देख लिया, पर बाजरा और मक्का की बात समझ में नहीं आई। शनिदेव ने कहा, आप व्याख्या नहीं कर सकते उस कोने की, इसलिए आप बंदी हैं। अब शनिदेव ने अर्जुन को भी बंदी बना लिया। जब भीम और अर्जुन बंदी घर में हैं, नहीं पहुँचे, तो नकुल ने सोचा कि वास्तव में महल बहुत रमणीक है, मुझे भी जा कर के देखना चाहिए। और वे शनिदेव यानी दरबान के पास जाके बोले कि मुझे महल देखना है। शनिदेव ने तीनों शर्तें बता दी, तो शर्त को स्वीकार करके फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सारी सफ़ेद गायें जब उनको भूख लगती है तो अपनी छोटी बाछियों की दूध पीती हैं। नकुल के कुछ भी समझ में नहीं आया और नकुल द्वार पर आए और शनिदेव ने पूछा कि क्या देखा? नकुल बोले, महाशय, गाय अपनी बाछियों की दूध पीती हैं, ये समझ में नहीं आया। तब व्याख्या नहीं कर पाने के कारण शनिदेव ने नकुल को भी बंदी बना लिया। बिल्कुल अंत में सहदेव आए और आकर के जो शनिदेव के रूप में दरबान खड़े थे उनसे बोले कि मुझे महल देखना है। अब उनको दक्षिण दिशा की ओर भेजा गया। वहाँ सहदेव क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई है और डगमग डगमग डोल रही है, लेकिन गिरती नहीं है। छूने पर भी वह वैसी ही रहती है और ज़ोर से धक्का देने पर भी नहीं गिरती है। सहदेव के समझ में नहीं आया कि यह क्या है। वे वापस से द्वार पर आ गए और शनिदेव से बोले
कि सोने की जो शिला है, ये बात समझ में नहीं आई कि वह गिर क्यों नहीं रही है। अब चूंकि वे भी उस कोने का सार नहीं बता पाए, तो शनिदेव ने सहदेव को ही बंधी बना लिया। इस तरह से पहले तो भीम, फिर अर्जुन, उसके बाद नकुल और अंत में सहदेव भी बंदी हो गए। चारों भाई को गए हुए बहुत देर हो गई, लेकिन चारों में से कोई नहीं आया। तो युधिष्ठिर को चिंता हुई, वह भी द्रौपदी सहित महल में गए। युधिष्ठिर ने दरबान यानी शनिदेव से अपने भाइयों के लिए पूछा कि मेरे चारों भाई यहाँ बारी बारी से आए थे। तो शनिदेव तो दरबान के रूप में थे। उन्होंने बताया कि वे आए थे, उनके साथ में शर्त थी, वे शर्त को पूरा नहीं कर सके, इसलिए बंदी हैं। युधिष्ठिर ने शनिदेव से कहा कि मैं आपको संतुष्ट करूँगा, मुझे मेरे भाइयों से मिलने दो। जब उनको मिलने दिया गया तो युधिष्ठिर ने भीम से पूछा, तुमने क्या देखा? जब भीम ने कुएं के बारे में बताया कि बीच वाला कुआं अगल बगल के 2 छोटे कुएं को भर देता है और उतना ही पानी छोटे कुओं से जब बड़े कुएं में आता है बीच वाले में, तो बीच वाला पूरा नहीं भर पाता है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि ऐसा कलयुग में होने वाला है। एक बाप 2 बेटों का पेट तो भर देगा, परंतु 2 बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। तो इस तरह से पूर्व के कोने का उन्होंने ये वाला सार दिया। सही उत्तर मिल जाने से शनिदेव ने भीम को आज़ाद कर दिया। अब युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, तुमने क्या देखा? अर्जुन ने फसल के बारे में बताया कि बाजरे की और मक्के की फसल में बाजरे के ऊपर मक्का लग रही है, मक्के के ऊपर बाजरा लग रही है। तो युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला है। ये वंश परिवर्तन कहलाएगा, यानी ब्राह्मण के घर बनिए की लड़की और बनिए के घर शूद्र की लड़की ब्याही जाएगी। शनिदेव को यहाँ पर भी सही उत्तर मिल गया, तो उन्होंने अर्जुन को भी मुक्त कर दिया। अर्जुन भी छूट गए। अब युधिष्ठिर ने नकुल से पूछा, तुमने क्या देखा? तो नकुल ने गाय का वृतांत बताया कि गाय जो थी अपनी बाछी का दूध पी रही थी। तब युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी और बेटियों का दाना खाएंगी, क्योंकि बेटे सेवा नहीं करेंगे। इस प्रकार से ये वाला उत्तर भी सही मिल गया, तो शनिदेव ने नकुल को भी छोड़ दिया। अंत में युधिष्ठिर ने सहदेव से पूछा, तुमने क्या देखा? सहदेव ने सोने की शिला जो चांदी के सिक्के के ऊपर टिकी हुई थी, धक्का देने से भी नहीं गिर रही थी, उसका रहस्य समझने की बात की। तो युधिष्ठिर ने बोला, कलयुग में पाप जो है धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, ख़त्म नहीं हो पाएगा। तब सहदेव भी छूट गए। इस प्रकार से ये आज के जो कलयुग में यह सारी बातें सच साबित हो रही हैं। एक बाप 2 बेटों का पेट तो भरता है, अपने बच्चों को पालता है, परंतु 2 बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाते। वंश परिवर्तन अर्थात जो अंतरजातीय विवाह का प्रचलन भी हो चुका है। कलयुग में माताएं अपने बेटियों के घर में हैं, क्योंकि बेटे सेवा नहीं करते। चौथा, संसार में सभी और हिंसा और उपद्रव है, किंतु फिर भी साधु संतों ने समाज को सहारा दिया हुआ है। तो इस प्रकार महाभारत के अंदर कलयुग में मुख्य रूप से क्या क्या होगा, उसकी भविष्यवाणी जो है एक माध्यम शनिदेव के द्वारा आभासी महल बना करके युधिष्ठिर को वक्ता के रूप में रख करके कहा गया है, जो लगभग सही साबित हो रहा है। तो इस प्रकार से जो ये रचना है इस वीडियो के अंदर आपके सामने प्रस्तुत की गई है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इस वीडियो को अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और आपने जो अभी वर्तमान में अपने बहुमूल्य समय का अंश दिया और इस वीडियो को देखा, मैं उसके लिए आपका आभारी भी हूँ और आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ।